देखिए, जब आप अब्रॉड मूव हो रहे हो, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए या यूरोप, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं पैकिंग लिस्ट के हवाले से कि भाई मुझे क्या पैक करना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेटेज अलाउड होता है। किसी एयरलाइन में 20 kgs अलाउड होता है, किसी में 30 kgs। इतना सामान हम नहीं ला सकते। और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसी फालतू लेके आते हैं जो यहाँ पे फिर वो आके रिग्रेट करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जिनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें ऐसी है जिनकी प्राइजेस इंडिया पाकिस्तान की कंपैरिजन में इवन यहाँ पे भी काफ़ी चीपर है। कई चीज़ें ऐसी है जो कि इधर से नहीं खरीदनी चाहिए, इधर एक्सपेंसिव है, उधर से लेके आनी चाहिए। तो इसके बारे में ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है और पूरी डिटेल में A to Z आपके पैकिंग लिस्ट के हवाले से आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए एंड प्लीज़ हेल्प मी रीच 10K सब्सक्राइबर्स। सो विदाउट एनी डिले चलिए क्विकली इस पैकिंग लिस्ट पे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आपने फ्रंट बैग में क्या रखना है, आपके पास अगर एक पाउच बैग हो या बैक पैक हो जैसे मैं कैरी कर रहा हूँ, उसमें या हैंड कैरी में आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, आपकी एयरलाइन की टिकट, यूनिवर्सिटी का कैश लेटर, ये हमेशा से मांगते हैं इमिग्रेशन के टाइम पे। आपका टीबी सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली नहीं मानते लेकिन वो रख सकते हैं अगर वो पूछ ले। और अगर आपने अकोमोडेशन किए हो तो अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी लाजमी, क्योंकि अकोमोडेशन के बारे में भी पूछते हैं और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो आप एज अ प्रूफ उनको पेश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के हवाले से। इसके बगैर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इमिग्रेशन काउंटर पे ये चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। किचनवेयर की बात करें तो किचन के जितने भी यूटेंसिल्स हैं कुकिंग के हवाले से हो, चाहे क्रॉकरीज हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी ईजिली अवेलेबल है। स्पेशली अगर आप चीपर प्राइस में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लोकल संडे मार्केट्स ओपन होती है या फ्राइडे को किसी जगह पे इवन थर्सडेज को भी ओपन होती है, वहाँ से आप चीप प्राइस में जो भी क्रॉकरीज आपको चाहिए हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुकिंग करनी जैसे दाल पकाने या कुछ चावल उबालने वगैरह, तो उसके लिए आप प्रेशर कुकर लाजमी अपने साथ लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुकर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता और ना ही उतनी अच्छी क्वालिटी का होता है जितना हमारी कंट्रीज में होता है। अब बात यह है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका लैपटॉप और दूसरा है आपका फ़ोन। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें लैपटॉप और फ़ोन अपनी कंट्री से लेके आना चाहिए या यहाँ पे खरीदना चाहिए। तो मैं लोग नॉर्मली कहते हैं कि उधर से लेके आओ, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ से खरीदना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप देख ले यहाँ पे सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ी है और सेकंड हैंड में आपको लैपटॉप्स और फोन्स बहुत चीपर प्राइसेस में मिल जाती है। तो आप जो है वो अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप खरीदे तो आप यहाँ से सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद सकते हैं। नया भी खरीद सकते हैं, नया एक्सपेंसिव पड़ता है। और फ़ोन की बात की जाए तो कुछ कंपनीज ऐसी है जैसे वोडाफोन, 3E वगैरह, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भी विदाउट एनी क्रेडिट स्कोर आपके सिर्फ बैंक अकाउंट के बेस पे आपको फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकती है, लैपटॉप नहीं सिर्फ फ़ोन। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अफोर्ड करना चाहते कर सकते हैं, डिपेंड करता है 60 to 70 पाउंड पर मंथ वो आपसे चार्ज करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन सेकंड हैंड भी इजीली मिल जाती है। आप अपने साथ ट्रिमर भी ला सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्सल प्लग। यूनिवर्सल प्लग अपने साथ लेके आए ताकि आपकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो वो यहाँ पे चल सके, क्योंकि यहाँ का प्लग जो है वो डिफरेंट यूज़ होता है हमारी कंट्रीज़ के निस्बत। चार्जर एक से ज़्यादा लेके आए, एक्सटेंशन केबल्स अपने साथ मस्त लेके आए। और हाँ, यहाँ पे फ़ोन आपका हर वक्त 5G चल रहा होता है तो फ़ोन बहुत ज़्यादा चार्ज खाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक भी लेके आए। यहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन अगर अपनी कंट्री से लेना चाहते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा चीपर पड़ता है। कुछ लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा साबुन, सर्फ, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेके आते हैं। थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स वहाँ से ले सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी चीपर प्राइस में अच्छी क्वालिटी की कॉस्मेटिक्स मिल जाती है। हाँ, स्पेक्स, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो आप कम से कम 3 पेयर्स अपने साथ लाजमी लेके आए, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर बंदे से टूट जाती है। और यहाँ पे फिर अगर बनवानी ही हो तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। अपनी कंट्री से 2 या 3 जोड़े मस्त लेके आए। मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिसिन की क्वालिटी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती और प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। तो अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो वो अपने साथ लाजमी लेके आए, लेकिन डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लाजमी होनी चाहिए। जो है फार्मासिस्ट या फार्मेसी से भी वो
प्रिस्क्रिप्शन बनवा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, आप बुखार की दवाई, कफ की दवाई हो गई, और इसके साथ साथ जुकाम की दवाई, ये भी अपने साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मस्ट लेके आए। कुछ लोग जो है वो कपड़े बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं, प्राइम मार्क से आपको चीपर कपड़े भी मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे वाटरप्रूफ जैकेट्स 2 लेके आए, एक ब्लेजर लेके आए अपने साथ। शर्ट्स की बात की जाए, टी शर्ट्स की, तो 4 टी शर्ट्स लेके आ सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके अंडरगारमेंट्स और सॉक्स। तो कोशिश करें कि कम से कम 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स और 12 अंडरवेयर लाजमी लेके आए, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता और आपने डेली यहाँ पे चेंज करनी होती है। 2 हुडीज भी अपने साथ ला सकते हैं, या स्वेट शर्ट्स हो गई, क्योंकि अक्सर फिर जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो 3 लेयर्स आपने पहननी पड़ती है। जैसे कि अभी सुबह सवेरे है और जुलाई है, लेकिन मैंने यहाँ पे हुडी पहनी है, तो ये हुडीज भी आपके बहुत काम आती है। 2 पेयर ऑफ जीन्स आर एनफ। आप कार्गो जीन्स भी लेके आ सकते हैं। 2 ट्राउजर लेके आए। अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आप ट्रैक सूट या जिम का जो क्लॉथ्स हो गए वो भी अपने साथ लेके आ सकते हैं। अब मिसलेनियस आइटम्स ऐसी आइटम्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर इनको इग्नोर करते हैं। सबसे पहले आप अपने साथ एक छोटा सा अम्ब्रेला लेके ला सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है तो वो टूट सकती है। छोटा अम्ब्रेला, उसका फायदा ये कि आप अपने बैग के साइड पॉकेट में उसको कैरी कर सकते हैं। और बैग से याद है कि आप अपने साथ एक अच्छा सा, जिस तरह मैं अपने साथ अपनी कंट्री से लाया था, तो एक अच्छा सा बैग पैक जो कि वाटर प्रूफ हो, वो भी अपने साथ लेके आए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैरी करने होती है डेली आपने, तो ये पहनना पड़ता है, तो ये लाजमी लेके आए। अच्छी क्वालिटी का वाटर बॉटल लेके आए। और अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो एक ट्रैवल मग भी लेके आए, जो कि आपकी कॉफ़ी को काफ़ी टाइम तक के लिए गर्म रखता है, या अगर आपने ठंडी चीज़ लेनी हो तो वो चीज़ काफ़ी टाइम तक ठंडी रहती है। यहाँ पे वैसे भी ठंड होता है, चीज़ें ठंडी रहती है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अगर कुछ आइटम्स मिस किए हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज हेल्प मी रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।